बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज का वाक़या हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सुनाएंगे। तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वाक़ये की तरफ। कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नूह इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आपका किस्सा कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ सूरतों में मुताबिक पैराए में बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस किस्से को बयान करते हुए फरमाया, और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पे अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह व तस्दीक करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, क्यों मैंने तुमने से नहीं कहा था कि आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो, जो पोशीदा करते हो, सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर हो गया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे इनसे इनको निकलवा दिया। तब तक हमने हुक्म दिया कि बेश्त बरे से चले जाओ, और तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और मुआश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ने इनका कसूर माफ़ किया, और बेशक वो माफ़ करने वाला है और साबिर रहमान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, और जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो इसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने इसको कबूल ना किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। हमने इन आयात की मुफस्सल वज़ाहत तफसीर में कर दी गई है। यहाँ से हम सिर्फ इन आयात का मुख्तसर मफ़हूम बयान करते हैं। मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की इनकी औलाद की तख्लीक का इरादा ज़ाहिर फरमाया, जिनकी हर नस्ल पहली नस्ल की जगह लेगी, जैसे कि एक मकाम पर फरमाया, और वही है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया, और फरमाया वो तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाता है। यानी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की तख्लीक की खबर दी। जिस तरह किसी भी अजीम काम को वजूद में लाने से पहले ख़बर दी जाती है, फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में मज़ीद मालूमात और इसकी हिकमत जानने की ख्वाहिशमंद थे। इसलिए उन्होंने अर्ज़ की, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्तो खून करता फिरे? इस सवाल का मकसद ना तो अल्लाह ताला पर एतराज़ करना था, ना बनी आदम के मकाम व मर्तबा का इनका मकसूद था, और ना इन्हें इंसानों से हसद था जैसे कि बाज़ लोगों को गलत फहमी हुई, बल्कि इस सवाल का मकसद महज इसकी हिकमत मालूम करना और मज़ीद मालूमात हासिल करना था। दाता रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़रिश्तों को मालूम था कि यह सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में आबाद होने वाली मखलूक़ात मुफस्सलत जिन्नात के हालात देखे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिन आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले से ज़मीन पर आबाद थे, उन्होंने कत्ल व गारत की तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का लश्कर भेजकर जिन्हों और फसादी जिन्हों को समंदरों के दूर दराज जज़ीरों की तरफ धकेल दिया। इस तजर्बे के पेश नज़र उन्होंने कहा, और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम से भी कोई भी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर इंसानों की तख्लीक का मकसद ये है कि वो तेरी इबादत करे और तू हम मौजूद हैं, और जो दिन रात किसी को कोताही या उकताहट के बगैर तेरी इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी मुझे इनकी तख्लीक की हिकमत वो मालूम है जो तुम नहीं जानते, यानी इसमें नबी, रसूल, सदीक, शुहदा और नेक लोग पैदा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की फ़रिश्तों पर इल्मी बरतरी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी व फ़ौक़ियत
واضح فرمائی اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلاً انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ اور گدھا وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں رکابی اور ہنڈیا کا نام بھی سکھایا، ہر جانور، ہر پرندے، ہر چیز کا نام سکھایا۔ حضرت سعید بن جبیر، قتادہ اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور افعال و حرکات کے نام سکھائے گئے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس شکل مرحلہ سے نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جداد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہم اس مرحلے سے نجات نصیب کر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ کی تفسیر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے سے زیادہ اس کا علم ہوگا۔ چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پر علم و حکمت والا ہے۔ اور کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے انہیں سکھایا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، اور وہ اس علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ جو خود دینا چاہے۔ اس طرح درجہ ذیل فرمانے الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری اور پوشیدہ امور کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے آدم سے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں؟ جو تم ظاہر کرتے ہو، جو پوشیدہ کرتے ہو، سب مجھ کو معلوم ہے۔ ایک قول کے مطابق ہے، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے، کیا زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے گا جس سے فساد کریں، اور جو تم چھپاتے ہو، اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، سعدی، ضحاک، سوری اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ جی تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 1 یہاں تک تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔